नमस्कार, मैं धर्मेंद्र मलिक मैथ पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक्स है चैप्टर 6 में क्लास 9 में लाइन्स एंड एंगल जो ये चैप्टर है ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक्स को मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन 10 मिनट्स के अंदर मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। इस टॉपिक्स के बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इतने क्वेश्चन आते हैं कि बहुत ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होता है इस टॉपिक के बेस पे। आपको देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसको खत्म कर रहा हूं मैं। ये देखिए सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, इनका रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। ये वाली फिगर देखिए आप सबसे पहले। इस वाली फिगर में आप दो लाइनें देख रहे हैं यहाँ पे, लाइन L1 और लाइन L2। और ये डिफरेंट लाइनें हैं, हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है या अनपैरेलल है क्या है। और एक थर्ड लाइन M लाइन जो है इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसी स्थिति में जब थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे ये दो डिफरेंट पॉइंट पे, जैसे पॉइंट P और पॉइंट Q पे इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंटों पे चार एंगल बन के आते हैं। पहला एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, आप चारों एंगल को देख रहे हो। इन चारों एंगल के डिफरेंट नेम है। यहाँ पे कुछ कोरस्पोंडिंग एंगल बनते हैं, कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं और कुछ बनते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जैसे ये था कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है। कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियम होती है। ये एक्सियम आपको बताया था मैंने दूसरी वीडियो में। एक्सियम वे स्टेटमेंट होते हैं जो विदाउट प्रूफ ट्रू होते हैं। उनका कोई प्रूफ नहीं होता लेकिन ट्रू माने जाते हैं। जैसे हमारी नोटबुक्स है, नोटबुक्स में हमारी ऐसे लाइनें होती है जो हमारी नोटबुक्स होती है, और उसको कोई थर्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो ये थर्ड लाइन है, इसी को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, इसी थर्ड लाइन को। और जब ये इंटरसेक्ट करती है तो इस तरीके से एंगल बनते हैं। तो ये एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो ये हमारी एक्सियम है। अब इनका भी प्रूफ नहीं है कि एंगल इसके इक्वल क्यों होगा, लेकिन ये इक्वल होते हैं। तो उस कंडीशन में इनको हम कोरस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। यहाँ पे जैसे ये एंगल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, सारे इक्वल हो गए। नीचे के एंगल इस तरीके से, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल, इस तरीके से ये सारे एंगल एक दूसरे के साथ में इक्वल होते हैं। जब ये एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हमारी दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती है। यानी इसका ट्रांसवर्सल ये है कि अगर दो लाइनें हमारी पैरेलल है, इस वाली फिगर को देखिए, ये दो लाइनें हमारी पैरेलल है, ऑलरेडी पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरे कोरस्पोंडिंग एंगल है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोरस्पोंडिंग एंगल जो होते हैं उसके चार पेयर बन के आते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के दो पेयर बनते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा एंगल 1 है, एंगल 1 और एंगल 5 ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। एंगल 1 और एंगल 5 एक पेयर ये बना 1 के साथ में 5 का, यानी ये एंगल ऊपर है इस साइड में तो ये भी ऊपर हो गया। एंगल 4 के साथ में एंगल 8 का, एक पेयर बना एंगल 4 का और एंगल 8 का, एक पेयर बना एंगल 2 का और एंगल 6 का, और ऐसे ही एक पेयर बना हमारा एंगल 3 और एंगल 7 का, एंगल 3 एंगल 7 का। तो हमारे इस तरीके से चार पेयर बन के आते हैं। इन पेयर में खास बात यह है कि अगर एक भी एंगल इक्वल हो गया, सपोज कीजिए एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल 1 एंगल 5 के, तो ऑल अदर्स जो हमारे पेयर है वे भी इक्वल हो जाएंगे और दोनों लाइनें पैरेलल होगी। दूसरी बात, एंगल 1 का 5 के इक्वल होती है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। यानी हम जिस साइड में है उसी साइड में रहते हैं, उसी साइड का एंगल, ऊपर वाला एंगल जो है हमारा ऊपर वाली कंडीशन में इक्वल हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से इक्वल हो जाएगा। एक के इक्वल होती है दोनों लाइनें L1 और L2 जो है हमारी दोनों पैरेलल हो जाएगी। अपोजिट अगर बोलो इसकी कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो हमारे चारों के चारों जो पेयर है कोरस्पोंडिंग एंगल के वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारी होगी एक्सियम। अब चलते हैं हम इंटीरियर एंगल पे। इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं हमारे कि जो एंगल 4 है, एंगल 4 का एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होता है। अगर एंगल और ऐसे एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होता है। ये मैंने यहाँ लिखा है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल का अगर एक पेयर भी इक्वल हो गया तो उसी पेयर के इक्वल, जैसे सपोज कीजिए एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो गया, एंगल 4 एंगल 6 के, तो फिर एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा और जो हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल है वे भी सब इक्वल हो जाएंगे, दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। एक ही पेयर के इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे चार पेयर ये है, दो पेयर ये है, दो पेयर हमारे एक्सटीरियर एंगल के हैं, एंगल 2 एंगल 8 के। एंगल 2 देखो, एंगल 2 एक्सटीरियर में है बाहर में
और एंगल 8 ये हो गया, तो एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होता है, एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल एक की इक्वल होती है, एक कोई एक पेयर इक्वल है, दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी। अपोजिट बोलूं तो दोनों लाइनें पैरेलल तो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। अब जैसे हम ये प्रूव कर रहे हैं, ये तो हो गई हमारी एक्सियम, इसका यूज करके हम ये प्रूव करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कैसे होते हैं। आप ये देखिए, सबसे पहले एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 है। क्यों है? क्योंकि तो कोरस्पोंडिंग एंगल है। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, लेकिन एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि एंगल 8 और एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, किसी भी पॉइंट पे जब ऐसे कोई लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो हमारा एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हुआ, एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल हुआ, तो दोनों की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो गया। अब जैसे एंगल 4 इक्वल टू 6 हो गया, ऐसे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। ऐसे ही हम एक्सटीरियर एंगल को प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, इनमें सपोज कीजिए एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, तो एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 7 एंगल 3 के इक्वल है क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। एंगल 3 एंगल हमारे 1 के इक्वल है। तो इस तरीके से सारे एंगल एक दूसरे के साथ में इक्वल हो जाते हैं। एक कंडीशन होती है हमारी, ये जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, जब दोनों लाइनें पैरेलल होती है तो ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड के जो इंटीरियर एंगल है, जैसे एंगल 5 और एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। ऐसे ही अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो एंगल 3 और एंगल 6 जो है, ये एक ही साइड के जो हमारे इंटीरियर एंगल है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर इसमें इसका अपोजिट अगर हम ले, इसका कन्वर्स यही होगा कि अगर हमारे इंटीरियर एंगल इक्वल है, दोनों के दोनों एक साइड के, सॉरी इक्वल नहीं, दोनों की का सम 180 है यानी सप्लीमेंट्री है, तो फिर दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी और ऑल अदर पेयर्स जो है वो सब इक्वल हो जाएगी। तो इसका बहुत अधिक यूज होता है जब हम इसका क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, इसकी हेल्प लेकर के। तो जनरल वे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक फिगर ऐसे होगी, ऐसे होगी, और मैं ये एंगल दे दे, ये एंगल दे दे, तो इसके पैरेलल हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो फिर ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। इस तरीके से एंगल लेकर के हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप उसको देखना जरा, इसी थ्योरम का यूज करके हम उसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप ये दो क्वेश्चन देखिए। इस पहले क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल होगा। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जैसे एम है, ये सीधी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको यहाँ पे, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो मेरा यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ओ है, एंगल एम ओ ए, एंगल एम ओ ए, और दूसरा एंगल हो गया ए ओ, इसको मान लीजिए यहाँ पे मैं एन ले रहा हूँ, इस पॉइंट को ए ओ एन, यानी ये एंगल और ये एंगल, एंगल ए ओ एन, दोनों कैसे एंगल है, दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये पूरा एंगल 180 का है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो इस तरीके से एक्स कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 हो गया 130। तो ये एंगल मेरा एक्स 130 का आ गया। अब एंगल 130 का आ गया, एक्स की वैल्यू 130 आ गई। चलिए अब एंगल वाई की वैल्यू निकालते हैं। एंगल वाई जो है, ये एंगल मेरा 130 है, तो एंगल वाई भी 130 होगा। क्यों? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे सीन से एंगल सी एन, मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूँ, सी एन एल, एंगल सी एन एल ये हमारा 130 का है और वाई इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो फिर मैं कहूँगा कि एंगल वाई इज इक्वल टू 130 होगा। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट है इसके, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल वाई मेरा 130 आ गया। एंगल एक्स भी मेरा 130 आया, लेकिन एंगल एक्स और वाई हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो फिर इसका मतलब होगा कि ए बी पैरेलल सी डी के होगा। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव किया कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई हो गया, ये भी 130 आया, एक्स भी वाई भी, बट दोनों के दोनों जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
और जब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो हम उस कंडीशन में हमारी दोनों लाइनें पैरेलल होती है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि भाई ए बी पैरेलल सी डी के होंगे। इस वाले एग्जाम्पल पर आइए, एक बार ये फिगर देखिए। यहाँ पे ये गिवन है पहले ही ऑलरेडी कि ए बी पैरेलल सी डी है, यहाँ तो हमने प्रूव किया, लेकिन यहाँ पे पहले पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या गिवन है इसमें, ये आपको पहले से गिवन है कि भाई ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, और ये एंगल 50 दिया है, ये एंगल 120 है, यानी एंगल ए पी और ये ए पी, इसको कुछ भी पॉइंट नाम दे लीजिए, मैं ए पी एल कह रहा हूँ, ए पी एल 50 है, और इसको ये है ए पी ओ डी, ये हमारा 127 है ये, और यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी के। उस कंडीशन में हमें और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जब ए बी पैरेलल सी डी है तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे एंगल 50 इक्वल टू हो जाएगा एंगल एक्स के। क्यों? क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब ये दोनों अल्टरनेट, जब दोनों लाइनें पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एक्स, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारी 50 आ गई एक तरह से। अब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है ऐसे। अब आप ये देखिए, सबसे पहले ये मेरा पूरा एंगल 127 का है, तो फिर ये भी पूरा 127 का होगा। क्यों? एंगल में यहाँ पे कह रहा हूँ एंगल पी ओ डी, एंगल पी ओ डी इज इक्वल टू 127 है, लेकिन दोनों लाइनें पैरेलल है तो फिर एंगल ए पी ओ भी 127 होगा। देयरफॉर एंगल ए पी ओ ये भी मेरा 127 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये पूरी लाइन ऐसे चलेगी ऐसे, तो ये पूरा एंगल इसके इक्वल होता है। यानी इसका मतलब हो गया ए पी ओ का मतलब हो गया 50 प्लस वाई। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यानी 50 प्लस वाई इज इक्वल टू मेरा 127 आ गया। तो इसका मतलब y कितना आ गया 127 माइनस 50, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 77 डिग्री। तो y मेरा 77 डिग्री आ गया। तो मेरा आंसर आया x मेरा जो है यहाँ पे 50 डिग्री आया, x इज इक्वल टू 50, और y आया मेरा 77 डिग्री। तो इस तरीके से ये दो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली और इसमें सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी से कुछ चैप्टर 6 जो है उसका सोल्यूशन आएगा। अगर वो आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा। ओके बेटा।